आज की इस वीडियो में हम इकबाल गार्डन के मोस्ट क्रिटिकल लेकिन ऑनेस्टी पर मुबनी एक रिव्यू आपसे शेयर करेंगे। इकबाल गार्डन कालाशाह काकू के एरिया में मौजूद है। हमेशा एड्स के अंदर यही बताया जाता है कि इकबाल गार्डन कालाशाह काकू के इंटरचेंज पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी इंटरचेंज से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और जीटी रोड पर मौजूद कालाशाह काकू जो टोल प्लाजा है वहाँ से ये तकरीबन 3.8 किलोमीटर दूर है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे एक नजर दौड़ाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2020 के अंदर सामने आया था। लॉन्च होते ही बहुत धूमधाम से इसकी स्टार्टिंग का एरिया काफी डेवलप किया गया। काफी यहाँ पे मशीनरी और डेवलपमेंट सामने आई। हर तरफ इकबाल गार्डन के एड्स नजर आने लगे और साथ ही साथ एलडीए अप्रूव्ड का ये लोग टैग भी यूज करने लगे। तो एलडीए ने 2021 के स्टार्ट के अंदर इन पे एक लीगल एक्शन लिया कि इकबाल गार्डन ग्रीनलैंड के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए है। उसके बाद एलडीए ने टीएमए को भी खबर पहुंचाई कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके एरिया के अंदर एक इलीगल सोसाइटी आ गई है। और साथ ही साथ इन पे एक क्रिमिनल केस भी किया कि इनके जो मालिकान है वो फेक एलडीए अप्रूवल के लेटर्स बना के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। खैर ये टाइम इन पे काफी एक टफ टाइम था। उसके बाद इनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी बंद हो गई और क्लाइंट्स का प्रेशर भी काफी ज्यादा था। तो फिर मार्केट के अंदर जब सर्वाइवल काफी मुश्किल हुआ तो इकबाल गार्डन ने अप्रूवल्स की तरफ कोशिश शुरू की। इस टाइम तक रूडा को आए तकरीबन 2 साल हो चुके थे और रूडा ने इनको अप्रूवल देनी थी। खैर इकबाल गार्डन टीएमए और एलडीए के पास गया तो उन्होंने भी रूडा की तरफ इशारा किया। फिर रूडा ने इनको 2023 सितंबर के अंदर 135 कनाल का एरिया अप्रूव करके दिया। फिर इनको एडवर्टाइजमेंट की इजाजत भी मिली और हमने देखा कि किस तरह से पूरे लाहौर के अंदर इन्होंने अपने बिल बोर्ड्स भरे, डिजाइन को भी चेंज किया और डीएचए राया के अंदर अपना हेड ऑफिस भी बनाया और उसके बाद अपनी चीजों को आगे लेके चले। दूसरी तरफ इकबाल गार्डन साथ ही साथ बहुत सी बुकिंग्स भी लॉन्च करता रहा और आज तक इसकी 2 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं। इनकी पहली बैलेटिंग 2021 में सामने आई थी जिसमें ए, बी और सी ब्लॉक्स के नंबर्स वगैरह लगे थे और मैप इशू किया गया था। ये वही टाइम है जब इस सोसाइटी का मेन रोड कारपेट किया गया था और साइड्स के कुछ ब्लॉक्स के रोड्स वगैरह को शक्ल दी गई थी, लेकिन कोई खास डेवलपमेंट कभी भी सामने नहीं आई थी। उसके बाद 2023 आता है और इसके अंदर एक और बैलेटिंग सामने आती है जो कि डी, ई, एफ, जी, एच और आई ब्लॉक की सामने आती है। इनमें प्लॉट्स को नंबर्स लगते हैं लेकिन उनका मैप अभी तक सामने नहीं आया। इकबाल गार्डन ने बहुत सी बुकिंग्स निकाली जिसमें 3 मरला का प्लॉट 7,95,000 का निकाला गया था और मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो 5500 थी। फिर अगला प्लान आया जिसके अंदर ये प्लॉट 9,45,000 का आया। उससे अगली बुकिंग में यही 3 मरला का प्लॉट 10,50,000 का हुआ और फिर 11 लाख का हुआ। और कुछ बुकिंग्स के अंदर इन्होंने 3 मरला का प्लॉट 12,60,000 के हिसाब से भी लॉन्च किया। इन बुकिंग्स के ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन मार्केट में काफी जो प्रेशर है वो इनके डेवलपमेंट ना होने की वजह से सामने आता रहा और लोगों का एतबार भी इनसे उठ चुका था क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिन लोगों के पास मौजूद था ये उनका पहला प्रोजेक्ट था। इसके अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं। कुछ डिले इनको अथॉरिटी से अप्रूवल्स वगैरह की वजह से भी सामने आया। यहाँ तक अभी हमने पास्ट की बात की। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है अल रहमान डेवलपर की जो कि इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता है और इकबाल गार्डन नवंबर 2024 में इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करता है और डिक्लेयर करता है कि सारी चीजें वैसी रहेंगी और अल रहमान डेवलपर इसको आगे देखेगा। अब यहाँ पे अल रहमान डेवलपर के आने के 2 मकसद थे। एक तो ये कि वो एक ट्रस्टेड डेवलपर है और लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं और दूसरा मकसद ये था कि इकबाल गार्डन के बिल्कुल साथ अल रहमान गार्डन का फेज 5 मौजूद है जो कि 2021-22 के अंदर सामने आया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है। हालांकि अल रहमान डेवलपर ने उसके अंदर काफी डेवलपमेंट भी की थी, रोड्स वगैरह कारपेटेड किए गए थे, ब्लॉक्स बनाए गए थे, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक का रिस्पॉन्स काफी कम था। अब अल रहमान डेवलपर ने ये मौका गनीमत जाना और इकबाल गार्डन को टेक ओवर किया ताकि फ्यूचर के अंदर वो अपने पहले से डेवलप फेज को इकबाल गार्डन का हिस्सा भी बना सके और उसको भी यूटिलाइज कर सके। और अल रहमान डेवलपर के आने के बाद आज के टाइम काफी तब्दीलियां सामने आई हैं जिसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं वो नजर आ रही है। यहाँ पे मस्जिद ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। इस सोसाइटी का मेन गेट जो कि 4 साल से बन नहीं सका था और सिर्फ एड्स के अंदर नजर आता था वो भी सामने नजर आया है। सीवरेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। रोड्स और ब्लॉक का लेवल भी किया जा रहा है क्योंकि इनके कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो काफी गहरे हैं, उनको ऐसा ऐसा ही मिट्टी डाल के बराबर कर रहे हैं। लेकिन अल रहमान डेवलपर ने आते ही एक और काम भी किया। उन्होंने अल रहमान ब्लॉक के नाम से एक नया ब्लॉक लॉन्च किया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि इकबाल गार्डन के जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि उनका टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है, लेकिन उनको अभी तक प्लॉट्स वगैरह नजर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि वो अपना ब्लॉक अपने पहले से जो डेवलप फेज को भी कह सकते हैं और एक अच्छी लोकेशन पे भी प्लॉट्स वगैरह मिल सकते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अल रहमान एक अच्छी पेस के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन 7-8 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो कि लोगों को अभी डिलीवर करने हैं और उनका टाइम भी कम रह चुका है, जिसमें डी से लेके आई तक तकरीबन 6 ब्लॉक्स हैं। फिर एक ओवरसीज ब्लॉक भी है, एक सिफायर ब्लॉक भी है और उसके बाद अल रहमान ब्लॉक जो इन्होंने लॉन्च किया वो भी है। इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी चीज की है कि इन्होंने जो अपना अल रहमान ब्लॉक लॉन्च किया है उसके अंदर प्राइस तो इंक्रीज की है, लेकिन जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है ये उन्होंने वही रखी है जो कि स्टार्ट में थी। 3 मरला का प्लॉट इन्होंने 12 लाख का लॉन्च किया और मंथली इंस्टॉलमेंट 5500 है और ये प्लान 4 साल का। ये सारी इकबाल गार्डन की हिस्ट्री और प्रेजेंट की सिचुएशन थी। अभी भी स्टिल इसकी हिस्ट्री और इसके ऊपर काफी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ये एक कन्वर्जन पीरियड है जहाँ पे सारे अब इकबाल गार्डन के क्लाइंट्स अल रहमान डेवलपर पे नजरें जमाए बैठे हैं कि हमारे प्लॉट्स ये डेवलपर ऑन टाइम डिलीवर कर देगा या नहीं करेगा। खैर बाकी चीजें अल रहमान
डेवलपर पे छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्लॉट्स वगैरह ऑन टाइम मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात कर लेते हैं जो कि रीसेल पे मौजूद है। तो इसके अंदर सोसाइटी के पहले 3 ब्लॉक्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड है और वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। उसके अलावा इनका कुछ कमर्शियल एरिया भी है। तो इन प्लॉट्स के अंदर मेजोरिटी 3 मरला और 5 मरला है और पर मरला जो रेट है वो 6 से 7 लाख है और ये प्राइसेस अकॉर्डिंग टू लोकेशन है। अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इकबाल गार्डन का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो इसकी लोकेशन है। काला शकाकू इंटरचेंज के ऑलमोस्ट ऊपर है। तो ये सोसाइटी उस बंदे के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि M2 पे ट्रैवल करता है और वो लाहौर की ट्रैफिक से भी बचना चाहता है। तो उसके लिए ये एक आइडियल सोसाइटी हो सकती है। उसके अलावा इसकी सराउंडिंग के अंदर 3 बड़ी और 2 छोटी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स की काफी अच्छी तादाद रखती हैं। तो फ्यूचर के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स इसको अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी रहायश अख्तियार भी कर सकते हैं। उसके अलावा आज के टाइम में ये सोसाइटी का पार्शली हिस्सा रूडा से अप्रूव्ड है और इस साइड पे ये पहली सोसाइटी है जो कि रूडा ने अप्रूव्ड की है। और फिर अल रहमान के टेक ओवर करने के बाद मार्केट के अंदर एटलीस्ट इस चीज की श्योरिटी ऐड हुई है कि अवाम के साथ यहाँ पे कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं होगा। उसके बाद इसके बिल्कुल करीब एक दरगाही गिल फॉरेस्ट भी है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और यहाँ पे सस्ते प्लॉट्स आसान इंस्टॉलमेंट्स पे दिए जा रहे हैं जो कि आम मिडिल क्लास बंदे के लिए काफी सहूलत हो जाती है। ये सारे इसके प्रोस थे। अब हम चलते हैं कॉन्स की तरफ। तो ये सोसाइटी लाहौर से काफी दूर है। एक आम बंदा जिसके पास सिर्फ एक बाइक है और उसने रोज काम करने के लिए लाहौर जाना है तो ये जगह उसको सूट नहीं करेगी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये तकरीबन 39 किलोमीटर दूर है और आपको कम से कम 1 घंटा लग सकता है। कलमा चौक से ये सोसाइटी 28 किलोमीटर दूर है और 45 मिनट से 1 घंटा यहाँ पे भी लग सकता है। ठोकर से भी ये सोसाइटी तकरीबन 31 किलोमीटर दूर है और आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। उसके अलावा इसका एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी तक कोई खास आबादी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई मार्केट मौजूद है। यहाँ आबादी की ग्रोथ तकरीबन 2 से 4 साल लेगी। तो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की अशियां हैं उनके लिए आपको शाहदरा या मुरीद के जाना पड़ सकता है। यहाँ पे जो सी ब्लॉक है उसके जो प्लॉट्स हैं उनकी गहराई बहुत ज्यादा है। अलबत्ता यहाँ पे रोड्स को मट्टी डाल के मेन रोड के करीब किया जा रहा है लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो काफी गहरे हो जाएंगे। तो घर की बेस बनाते हुए एक अच्छा खासा बजट आपका यहाँ पे लग सकता है। और सी ब्लॉक के अंदर ही तकरीबन 60 के करीब ऐसे प्लॉट्स हैं जो रूडा ने अपने पास मॉर्टगेज किए हुए हैं। तो खरीदारी करते वक्त इस चीज को मेक श्योर करें कि ये प्लॉट्स मॉर्टगेज वाले प्लॉट्स तो नहीं है, क्योंकि जो मॉर्टगेज प्लॉट्स होते हैं वो ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो कि अथॉरिटीज अपने अंडर रखती हैं कि जब सोसाइटी यहाँ पे लोगों को अमेनिटीज देगी और आगे डेवलपमेंट करेगी तो ये प्लॉट्स आहिस्ता आहिस्ता वो लोग रिलीज कर देंगे। उसके बाद मेन रोड से यहाँ तक का जो सफर है वो तकरीबन 3 किलोमीटर का और ये एक छोटा रोड है और इस पे कोई भी लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई खास चोरी या डिकेटी की रिपोर्ट तो नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज भी हैं और पुलिस भी मौजूद रहती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद रात के टाइम ये जो रास्ता है ये काफी डेंजरस हो सकता है। तो इकबाल गार्डन नो डाउट अल रहमान डेवलपर के अंडर आ चुका है जिससे ना सिर्फ इकबाल गार्डन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ी है बल्कि जो एक्सपीरियंस डेवलपर है वो लोगों को ऑन टाइम डिलीवरीज भी देगा। 2025 का जो साल है वो प्रॉपर्टी के अंदर काफी एक अच्छा साल फील हो रहा है और जो इनका अल रहमान ब्लॉक है वो भी हो सकता है किसी अच्छी लोकेशन पे ये लोग लॉन्च करें। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इकबाल गार्डन में जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उसका फायदा आपको यहाँ पे अभी नहीं हो सकता। और अगर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आके आप विजिट करें और रीसेल के प्लॉट्स को आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस में अब बूस्ट आएगा क्योंकि उनकी डेवलपमेंट बड़ी तेज चल रही है और काफी अमेनिटीज यहाँ पे ये सोसाइटी दे रही है। हो सकता है कुछ चीजें मैंने इकबाल गार्डन की मिस कर दी हो, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।